नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोके सव्रसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मपूर्वतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये इन्दसद्वन्द्यानं तिरुवणेदमधुरविसद्वाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणम्। हम सभी चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि कैसे हमारा रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ आवर बिलीफ। हम जैसे किसी भी परिस्थिति में बर्ताव करते हैं वो परिस्थिति के कारण नहीं होता, हमारा परिस्थिति के संदर्भ में क्या बिलीफ है उस कारण होता है। तो एक बच्चे को आप इंजेक्शन दिखा दीजिए और इंजेक्शन लगने के पहले ही वो आपको बता देगा कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। लगने के बाद की बात तो बाद की है। और दूसरी, आप अपने ही बच्चे को खींच तान कर घर से इंजेक्शन लगाने ले गए हैं, तो आप कोई उसके दुश्मन तो है नहीं। तो ऐसा क्या है जिसके लिए आप राजी हैं और ऐसा क्या है उस इंजेक्शन में जिसके लिए वो राजी नहीं है। तो इंजेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, आपकी उस संदर्भ में समझ, ये आपकी जबरदस्ती है कि नहीं लगवाना पड़ेगा, और उसकी उस संदर्भ में ना समझी, ये उसका पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है उसको जन्म दे रही है। तो वी आर नथिंग बट द फंक्शन ऑफ हाउ वी बिलीव कि ये दुनिया हमारे आसपास की कैसी है। तो हम इसके लिए आचार्य कुनकुन देव की गाथा पढ़ रहे हैं 93। एक बार साथ में पढ़ते हैं वाली गाथा। अर्थो खलु दव्वमवो दव्वाणि गुणपगाणि भणितानि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ाहि पर समया। पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं और द्रव्य तथा गुणों से पर्याय होती हैं। पर्याय मूढ़ जीव, पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है। ये वाली बात आचार्य देव ने बहुत आसानी से हमको सीधे सीधे बता दी और हम कल से आज तक ये मेहनत कर रहे हैं कि वाली बात हमारे दिलो दिमाग में रह जाए, रुक जाए, ठहर जाए। इसका एकदम सरल सा जो आचार्य देव से हम यदि पूछें कि इसका क्या रूप है, तो आचार्य देव एक बात इसकी टीका में कर रहे हैं। वो एक चित्र खींच रहे हैं वस्तु के बारे में, और वो चित्र इस तरीके का है कि द्रव्य कैसा है। ये द्रव्य एक कपड़े के थान जैसा है। देखिए, मैं मूल टीका में से आपको पढ़ के बताता हूँ तो ये चित्र आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप भी पढ़ेंगे तो मैं टीका भी लगा देता हूँ। चलिए, दिख रहा है? ऊपर तक का तुमने पढ़ लिया था। दो प्रकार की गुण पर्याय थी, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय है। ये घबराना नहीं है हमको, ये षट गुणी हानि वृद्धि और ये जितने बड़े शब्द हैं, ये सिंपल ये कि द्रव्य फंक्शन कर रहा है। जैसे मेरे पास ऊपर पंखा लगा है, अब वो पंखा उल्टा चल रहा है, तो पंखा खराब है कि अच्छा है? अरे, पंखा नॉर्मली घूमे तो उसकी हवा नीचे आनी चाहिए, इसका उल्टा घूम के हवा ऊपर जा रही है। तो ये जो पंखा लगा है मेरे रूम में, ये सही पंखा है गलत पंखा है? पंखा खराब कहना, मुझे वापस कर देना चाहिए इसको।
ऐसा ऐसा करोगे आप लोग? अरे पंखा घूम रहा है ना, घूम रहा है मतलब ठीक है, आपने कनेक्शन उल्टा कर रखा है तो उल्टा घूम रहा है। क्या नहीं नहीं समझे आप लोग? गाड़ी रिवर्स गियर में खराब हो जाती है और फ्रंट सीधे चलाओ तो सही चलती है, ऐसी है क्या? पीछे जा रही है गाड़ी तो आगे वाली होती कि अरे आगे वाली होती है, यदि पीछे जा रही है तो कुछ बदल के देखो आगे भी जाएगी। तो वो घूम रहा है, सीधा घूमे कि उल्टा घूमे, जब तक घूम रहा है तब तक पंखा तो ठीक है, पंखे में प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो कनेक्शन की गलती है वो विभाव पर्याय है, और जो घूम रहा है ये स्वभाव पर्याय। घूम रहा है मतलब इट इज ओके, पंखा खराब नहीं है। ऐसी हमारे पर्याय बदल रही है ना, हम लोग बदल रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे में मैं तो 60 मिनट बाद मैं 60 मिनट का बदलता हूं, आप 72 मिनट के बदल जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। वी ऑल आर चेंजिंग एट द सेम टाइम विद द सेम पेस, ऐसे ही है ना। अरे है ना, ऐसा तो नहीं काल हमारी एक समय में एक से ज्यादा पर्याय कर दे रहा है, तो हमारी फंक्शनिंग तो बढ़िया है। अब दिक्कत बस ये कि मैं मनुष्य रूप परिणम रहा हूं, वो चींटी रूप परिणम रही है, वो देव रूप परिणम रहे। तो ये जो वैरायटी है ये विभाव पर्याय है। रूपादि के या ज्ञानादि के स्व पर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय है। मतलब आपने उसको थोड़ी देर पहले देखा था, वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, थोड़ी देर बाद आप मिलने गए तो वो चिल्ला रहा था, तो आपको लगा ये दूसरा आदमी आ गया कोई, कि वही का वही आदमी है, कि वही का वही है। तो इसका बर्ताव क्यों बदला हुआ है? उसका बर्ताव बदला हुआ है क्योंकि उसके विभाव पर्याय की विद्यमानता है। पूर्व उत्तर पहले की अवस्था और बाद की अवस्था में होने वाला तारतम्य फ्लक्चुएशन, उसके कारण जो उसके चेंज दिख रहा है स्वभाव में, ये विभाव पर्याय के कारण है। ठीक है, देखो घबराना नहीं। देखिए हम इस एग्जाम्पल को और पढ़ लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा समझे कि आचार्य किस कॉम्प्लिकेशंस में हमें सुलझाकर बता रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप क्या है। यह पूर्वोक्त कथन दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आचार्य कह रहे हैं, देख रहे हो आप लोग? ठीक है, पीछे वालों देख रहे हो? देखिए पढ़ता हूं। जैसे संपूर्ण पट, पट यानी कपड़ा, पट को संस्कृत में कपड़ा बोलते हैं। हाँ, पॉट को घट बोलते हैं, घट पट। तो घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़ा। ठीक है, तो ये बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है। घट यानी घड़ा, पूरा समय सार घड़े के उदाहरण से आपको मिलेगा। पट यानी कपड़ा, जो कपड़ा हम रखे अपने शरीर पर। जैसे संपूर्ण पट, पूरा का पूरा कपड़ा, अवस्थाई यानी कि रुका हुआ, जिसकी जो अवस्थित है, रुका हुआ है, विस्तार सामान्य समुदाय से, तो ये जो चौड़ाई है ये कैसी है? रुकी हुई है, ऐसी रहेगी। और दौड़ते यानी बहते प्रवाह रूप ऐसे आयत सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ तन्मय ही है। मतलब कपड़े में कहां से आप छुओ कि वो कपड़ा मिलेगा आपको, कि जहां से आप छुओ वही कपड़ा है। तो पूरे में वो उसका चाहे विस्तार, चाहे उसका प्रवाह, उसकी चौड़ाई या की लंबाई, जहां आपकी नजर जाएगी वो कपड़े में कपड़ा ही है। तो सामान्य कॉमनैलिटी में हर जगह क्या व्याप्त है? क्या व्याप्त है? कपड़ा। चाहे गुण में देखो चाहे पर्याय में देखो, क्या दिख रहा है? कपड़े में कपड़ा दिख रहा है। उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ द्रव्य नामक अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय से और दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है। कोई भी वस्तु कैसी है? द्रव्यमयी है, उसके कॉमन स्वभाव के कारण, सामान्य स्वभाव के कारण। और जैसे पट में, पट यानी कपड़ा, अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ, गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है, उसी प्रकार पदार्थों में
अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ता हुआ आयत सामान्य समुदाय जिसका नाम द्रव्य है, वह गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। क्या हुआ? आप में से किसी के पास सोने की अंगूठी है क्या? मुझे दोगे क्या? मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। दिख रही है आपको ये अंगूठी? नहीं दिख रही है? अरे दिख रही है ना ये अंगूठी, देखो। हाँ, आपको अंगूठी दिख रही है कि सोना दिख रहा है? अरे बोलो। नहीं, इसमें मुझे अंगूठी कहाँ है वो बताओ और सोना कहाँ है वो बताओ। कि अंगूठी और सोना दोनों अलग अलग हैं क्या? दोनों तन्मय हैं, दोनों एक में एक हैं। तो आपने अंगूठी बोला पदार्थ और इसमें सोना हुआ द्रव्य, तो जो पदार्थ है वह द्रव्यमय है, जो अंगूठी है वो सोना ही है। कहां कहां सोना है आप बताओ, कहां सोना नहीं है? हर जगह स्वर्ण है, स्वर्ण के अलावा क्या है? देख के बताओ, इसमें ऊपर है, मैंने छुपा दिया है वो। ठीक है, अभी ये समझ रहे हैं पूरी बस सोने की अंगूठी है। तो इसमें जहां जहां देखोगे वहां वहां क्या मिलेगा? देखो, इसमें आपको कुर्ता दिख रहा है कि कपड़ा दिख रहा है? ये कुर्ता है कि कपड़ा है? कि कपड़ा पदार्थ। इसमें जहां जहां देखूं वहां वहां क्या है? कुर्ता है, कपड़ा है। ये कुर्ते में जिस जगह देखोगे उस जगह कुर्ता दिखेगा कि कपड़ा दिखेगा? अरे बोलो। कि बड़ी गजब की बात है, अकेली इसका हाथ देखोगे तो ये अकेली कुर्ता तो नहीं कहलाएगा लेकिन कपड़ा कहलाएगा। ये जेब तो नहीं है इसमें, खैर। ये कॉलर देखोगे, ये कॉलर अकेली कुर्ता नहीं कहलाएगी लेकिन कॉलर कपड़ा कहलाएगी। तो द्रव्य सामान्य हर जगह मौजूद है, पदार्थ विशेष के तो आप भेद करते जाओगे लेकिन द्रव्य तो हर जगह मौजूद है। मौजूद है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। बराबर। अब देखो सोने की क्वालिटी क्या होती है, हमने देखा इसका पीलापन, इसका गोल्डन कलर। अब बताओ इसका गोल्डन कलर कहाँ है और सोना कहाँ है? कि जहां स्वर्ण है वही उसके गुण है। तो जो द्रव्य है वह गुणमयी है। देखो इसकी क्वालिटी को इससे अलग करके देखो, स्वर्ण अंगूठी से अलग ऐसा पीलापन कहाँ है? ये कुर्ता कॉटन का है, बताओ कहां कहां कॉटन का है? कि पहले हमने इसे कुर्ता पदार्थ बोलकर बोला कि कपड़ा कहाँ है, तो उन्होंने बोला अरे जहां कुर्ता है वहीं कपड़ा है। फिर हमने बोला ठीक है कपड़ा तो ठीक है पर ये कॉटन का कपड़ा है। कॉटन कहाँ है? कि अरे जहां जहां ये कपड़ा वहां वहां उसकी विशेषता गुण। यही कह रहे आचार्य देव। क्या? आप ये पृथक आप प्राप्त होने से वो पीलापन सोने से अलग नहीं मिलेगा। जहां सोना है वहीं पीलापन है, दूसरी जगह नहीं है। उसी प्रकार पदार्थों में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ता हुआ आयत सामान्य समुदाय जिसका नाम द्रव्य है, वह गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से, गुण से अलग वो मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा सोना अपने समूचे गुणों के साथ मिलेगा। आप लोग जाग रहे हो? इतने थक क्यों गए हो? अभी तो दूसरे ही दिन है, और कितने दिन चलने वाला है ये शिविर? बस तो खुश हो जाओ फिर तो, बस सेकंड लास्ट डे, हाँ थर्ड लास्ट सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह एक सेशन और होगा, बस हो गया खत्म बात। तो इतनी उदासी वाली क्या बात है? जो शुरू होता है खत्म हो जाता है। हाँ, ये कह रहे हैं आचार्य, इतनी सी बात समझा रहे हैं। जहां पदार्थ पहले वो द्रव्यमय, और जो भी द्रव्य वह विस्तार सामान्य और आयत सामान्य स्वभाव वाला, और जो ऐसे स्वभाव वाला द्रव्य है वह अपने गुणों से अपृथक, गुणों से अलग, यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम द वेरी सब्सटेंस, इसलिए वो द्रव्य गुणमयी है। ठीक है। और जैसे
अनेक पटात्मक, द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसे समान जातीय द्रव्य पर्याय है, उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक ऐसी समान जातीय द्रव्य पर्याय है। और जैसे अनेक रेशमी और सूती पटों के बने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक, देव, मनुष्य ऐसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय। वो बोल रहे देखो, एक तो ये कपड़ा हुआ, यही का यही कपड़ा है, बस इसमें यहां थोड़े से धागे ज्यादा कर दिए तो डिजाइन बन गई, पर उसी मटेरियल की है। तो ये कौन सा कुर्ता हुआ? समान जातीय कुर्ता। और यदि यहाँ पर एक लाइन में ब्लैक कलर की चला देता, कुछ फूल बना देता पिंक कलर के, तो ये क्या हो जाता? असमान जातीय कुर्ता। ऐसे ही अनेक जीव पुद्गलात्मक, देव, मनुष्य ऐसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं, वो असमान। और ये मेरू, पिलर, एसी, स्टील ये सब समान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। और जैसे कभी पट में अपने स्थूल अगुरु लघु गुण द्वारा काल क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभाव पर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने अपने सूक्ष्म अगुरु लघु गुणों द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। और जैसे पट में रूपादि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाली स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति वह गुणात्मक विभाव पर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में रूपादि के या ज्ञानादि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति वह गुणात्मक विभाव पर्याय। अब क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो अंगूठी थी, जब मैंने अपने वो ज्वेलरी बॉक्स में रख के लॉकर में रख दी, तब ये अंगूठी है, और जब उंगली में पहना हूं तब ये अंगूठी। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में वो समान रूप से परिणम रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसका अंगूठी रूप परिणमना, ये इस कुर्ते का ये अलमारी में रखा हुआ था घड़ी बनकर, और मैंने उतार कर अब पहन लिया। ये दोनों में कुर्ते में कुछ बदला क्या कि नहीं? ये है इसकी सामान्य स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव पर्याय। अब मैं अंगूठी पहना था और हाथ से ये गिर गई और कीचड़ में जाकर पड़ गई, ठीक है। अब क्या करूं? मैं नाली में पड़ गई, क्या करूं? इसको उठाऊं और पहन लूं ऐसे ही? नहीं, तो एक अंगूठी खराब हो गई क्या? अरे बोलो, तो फिर ऐसे ही पहन लूं उठा के? हाँ, कि देखो अभी कुछ हुआ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ हुआ है। हाँ, ये कपड़ा अब मैं बहुत ज्यादा टाइम से पहना हूं तो पसीने से लथपथ है, तो अब इसको उतारा, वैसी घड़ी बनाया और अलमारी में रख दिया, ऐसा कर दूं क्या कि नहीं? ये गंदा हो गया। गंदा हो गया मतलब पहले गंदा नहीं था, मतलब कुछ परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अब और परिवर्तन करना पड़ेगा, अब इसे धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ये जो व्यवहार चल रहा है, ये इसकी बाहर की विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय जैसे कपड़ा रूप रखती है, अंगूठी रूप रखती है। विभाव पर्याय जिसमें इसमें चेंज दिख रहा है, जिससे हमारा धोने का, साफ करने का, आयरन करने का व्यवहार हो रहा है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय की बात हुई। वास्तव में यह देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी में लिख रहे हैं, वास्तव में यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली, उत्तम, पूर्ण, योग्य है, दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है,
ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए पर समय होते हैं। ऐसी आचार्य देव ने हमको पारमेश्वरी व्यवस्था बताई। क्या समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया, पूरा तो नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, आखिरी बार एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनोगे आप लोग जागकर? हाँ बोल, सुनोगे? देखो क्या हुआ, एक बच्चा था, ठीक है, वो अपनी मम्मी के साथ पार्क से लौट रहा था शाम को। तो जा रहा था तो उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर था। लौटते लौटते तो पार्क से बाहर निकलते ना, तो यहाँ पर एक नाली सी थी, उसके गलती से टिश्यू पेपर नाली में गिर गया। गिर गया तो वो उठाने लगा, तो उसकी मम्मी बोलती, अरे क्या क्या कर रहे हो? नाली में कोई चीज गिर जाए तो उठाते हैं क्या? नहीं उठाते हैं। बिल्कुल, उसने बोला ठीक है मम्मी, ओके यू आर राइट। वो वापस आया घर पर, नहीं मम्मी नहीं गिरेगी नाली में, ठीक है। वो वाला जोक नहीं है ये। फिर क्या हुआ, वो घर पहुंचा। घर पहुंचा तो उसके पापा को शौक था अंगूठियों का, 5 उंगलियों में अंगूठी। ये फैसिनेट हुआ, पापा मुझे भी कूल दिखना है, अंगूठी तो अपनी। और बेटा तुझे नहीं आएगी, तेरी उंगलियां पतली हैं। नहीं माना उसने, तो पापा ने अपनी सबसे पतली उंगली से उसकी सबसे मोटी उंगली में एक अंगूठी पहनाई, तो भी थोड़ी थोड़ी ढीली थी। बोला ठीक है मैं कल लौटाता हूँ। वो फिर चला गया पार्क अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। पार्क में लोग क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते बॉल गिर गई नाली में। आप बताओ बॉल को निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अरे अरे गली क्रिकेट खेलने वालों, हाँ बॉल गिर जाए नाली में तो निकालने का नहीं निकालने का, खेल नहीं बंद होना चाहिए। तो वो गया, वो उसने बॉल, वो पन्नी निकाली कहीं से, हाथ में पन्नी फंसाई, बॉल उठाई। जब वो बॉल उठा रहा था तब उसकी उंगली से क्या गिर गई? कहाँ पर गिर गई? नाली में। अब उसको मम्मी की बात याद आई। क्या मम्मी ने बोला था? बॉल उठा ली उसने, हाँ, क्योंकि खेलना जरूरी है, हाँ, लेकिन अंगूठी गिरी तो गिरी। शाम को थक हार कर वो वापस आया, पापा ने देखा, अरे अंगूठी कहाँ है? पापा कूल चिल, हाँ वो तो गई, भूल जाओ, वो नाली में गिर गई। आप बताओ अब क्या होगा? नाली में गिर गई तो अंगूठी उठाने का कि नहीं उठाने का? क्यों? टिश्यू पेपर तो नहीं उठाया था। बच्चा अंगूठी क्यों नहीं उठा के लाया? और पापा धक धक क्यों करने लग गए? चल चल बता कहाँ गिरी थी, जल्दी चलते, कोई दूसरा ही उठा के ले जाए। हाँ तुरंत तुरंत, ठीक है। तो अब वो बच्चा पापा को लेकर गया अंगूठी उठाने वाली जगह पर। तो अब देखो अंगूठी तो खराब हुई कि नहीं हुई? अंगूठी खराब हुई या नहीं? अरे बोलो। नहीं हुई ना अंगूठी खराब? नाली में पड़ी अंगूठी खराब हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो पिताजी गए, सीधे हाथ डाला और उठा ली। ऐसे उठाओगे आप लोग? कैसे उठाओगे? क्या करोगे, क्या करोगे? और लकड़ी से? क्यों लकड़ी से क्यों उठा रहे हो? तो अंगूठी कहाँ खराब हुई है? बाहर से खराब हो गई है, अंदर से खराब नहीं हुई है। तो देखो अब यहां पर ब्यूटी है जो आचार्य देव इस गाथा में बता रहे हैं कि एक ही अंगूठी के एक ही समय दो प्रकार के सच हैं। एक कि उसका जो स्वर्णत्व है वो स्वर्णत्व के रूप में अपने सामान्य और विशेष स्वभाव से बरकरार है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। आप नहीं उठा रहे हो तो मुझे फोन कर देना, कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए हो तो मैं उठा लूंगा और किसी को बोलूंगा भी नहीं, डोंट वरी। हाँ, कि उसका स्वर्णत्व स्वभाव यानी जो पदार्थ है वो द्रव्यमयी बरकरार है और उसके गुण भी पूरे के पूरे बरकरार है। बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे ही उसको उठा लूं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ढूंढूंगा कहीं क्या लकड़ियां पड़ी हैं दो तीन, मैं दूर से एकदम अपने कपड़ों को दूर करता हुआ ऐसे उठाऊंगा, फिर बच्चे से बोलूंगा चल वहां चल वहां चल, वो नल लगा हुआ है, दूर से ऐसे उससे बोलूंगा पानी चला,
फिर जब हो गया उसका पानी से साफ, फिर उसको दूर से उठाऊंगा, फिर अपने घर जाऊंगा, छुओ मत छुओ मत छुओ मत मुझे, सीधे बाथरूम में घुस जाऊंगा, नहाऊंगा, उसको घिसूंगा, धोऊंगा, उसके बाद बाहर आऊंगा। देखो अंगूठी खराब है कि नहीं? फिर ये इतना नाटक क्यों? सीधे उठाने का, उंगली में पहनने का, चलने का वापस, क्यों नाटक? कि दो बातें एट द सेम टाइम। एक बाह्य जो विभाव पर्याय है उसका स्वीकार, एट द सेम टाइम द्रव्य की शुद्धता का विश्वास। यदि अकेली बाहर की पर्याय दिखेगी तो बच्चे जैसे अंगूठी छूट जाएगी, जैसे हमें दिखती है। हमें बाहर की ये कीचड़ में पड़ी हुई, ये शरीर में बैठी हुई आत्मा ये दिखाई देती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता जो कीचड़ से भी निराला है, कीचड़ में रहते हुए शुद्धात्मा। तो हम इतना ही आत्मा को मानते और बोलते ठीक है भैया 4 दिन की जिंदगी है, जी लेंगे आराम से। क्या करना पड़ेगा? अच्छा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा? अरे बहुत काम करना पड़ेगा, कर लेंगे। शादी करनी पड़ेगी, कर लेंगे। बच्चे करने पड़ेंगे, कर लेंगे। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा देंगे। बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, कर लेंगे। ऐसे करते करते हाँ भाई आई हैव लिव्ड वेल, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, अब क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, मर लेंगे। ये क्या हुआ? ये हमने उसको उतना ही देखा एंड दैट्स इट, हमारा जीवन पूरा हो गया। लेकिन वो पिता क्या देख रहे? वो दोनों चीजों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कीचड़ में है तो क्या, इस वस्तु में कुछ नहीं हुआ, ये हुआ उसकी द्रव्य की शुद्धता का स्वीकार। एट द सेम टाइम विवेक क्या है? आचरण देखो, उन्होंने नाली को नहीं छुआ, नाली में पड़ी अंगूठी को भी सीधा नहीं छुआ, उन्होंने कितने दूर से उसको निकाला और पानी से साफ किया, फिर खुद को भी साफ किया। ये है चरणानुयोग। इस पूरे उपकरण से अंगूठी और कितनी महंगी हो गई? इतने सफाई से उन्होंने निकाला तो कितना बढ़ गया और सोने का भाव। हाँ आप बताओ कौन सी अंगूठी ज्यादा महंगी है, नाली में गिर के निकाली हुई कि जो कभी नाली में ही नहीं गिरी? तो ये इतनी मेहनत करी उन्होंने, उससे कुछ अंगूठी की वैल्यू बढ़ी क्या? तो वैल्यू घटी क्या? कुछ भी नहीं ना। ये तो निरपेक्ष रहा ना, ये वैसे ही का वैसा निरपेक्ष रहा। ये सारा नाटक बाहर की विभाव पर्यायों में प्रकट हुआ, वो फ्लक्चुएशन वाला था, हमने उसे नॉर्मलाइज किया, वो नॉर्मल हुआ तो वो अपने स्वभाव पर्याय रूप होने लगा। तो कब तक के लिए प्रयत्न, कब तक धोगे आप इसको? हाँ देखो सिंपल है, अपन लोग सब लोग मिलते हैं, कभी भोजन होता है पूरे समाज का साथ में, राइट? तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक के हम डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आते हैं, है ना, सिंपल। और एक के नहीं स्टील की प्लेट रहेगी भैया, ठीक है। तो देखो डिस्पोजेबल प्लेट वाला अपन ने भोजन किया, तो फिर अभी प्लेट मांजोगे आप, साफ करोगे कि नहीं साफ करोगे? वाई वाई नाम है ना उसका डिस्पोजेबल, ठीक है। अब मैंने स्टील की प्लेट पे भोजन किया, तो क्या अब मेरी स्टील की प्लेट खराब हुई, झूठी हुई कि नहीं हुई? हुई, झूठी हुई तो खराब हुई क्या? तो हम किस प्लेट को साफ करते हैं? जो साफ है। ये बहुत बड़ा रूल है, साफ वस्तु को ही साफ किया जाता है। आप टिश्यू पेपर को धोते हो कि रूमाल को धोते हो? क्यों टिश्यू पेपर को क्यों नहीं धोते हो, रूमाल को धोने को तैयार हो जाते हो? कि मुझे उसमें सफाई दिख रही है, ये अभी खराब नहीं हुआ है, मैं बस पानी डालूंगा और इसका मैल हटेगा और देखो एकदम सही रहेगा। तो आप साफ वस्तु को ही साफ करते हो, खराब वस्तु को कोई साफ नहीं करता, खराब को तो फेंक देते हो। सुन रहे हो? तो अरे जब वो साफ है तो साफ क्यों कर रहे हो? कि साफ है ये कब देखना है? जब वो खराब है तब तो देखने का मतलब है, तभी तो बुद्धि का मतलब है। तो वो चांदी की थाली जिसके ऊपर झूठन पड़ी है, वो चांदी की थाली खराब है कि साफ है? हाँ खराब लगे तो आप वो भी मुझे दे सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। चांदी की थाली में झूठन है,
जूठन के समय भी थाली साफ है कि खराब है? साफ दिखती है तो साफ करते हैं, साफ ना दिखे तो अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, वॉट गेट्स हाईलाइटेड इज वर्कड अपॉन। आपको यदि गंदगी पहले दिखती है, आप गंदगी जैसा बर्ताव करोगे। आपको उस गंदगी अवस्था में स्वभाव पहले दिखता है, तो स्वभाव के हिसाब से बर्ताव करोगे। पर जो मिथ्या दृष्टि है, उसकी पूरी दृष्टि गंदगी पर है। पज्जय मूढ़ा, वो पर्याय, वो भी विभाव पर्याय, वो भी असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो भी जो इसकी खुद की पर्याय नहीं, बहुत सारे द्रव्यों की मिली जुली सरकार है, उसको अपना मानता है। और उस अपना मानने से वो ऐसे बड़े बड़े गलत निर्णय लेता है कि जिसे साफ किया जा सकता है उसे ही डस्टबिन में डाल देता है, जिसे कभी नहीं सुधारा जा सकता उसे सुधारने लग जाता है, वो उल्टे काम करने लगता है। तो स्वाभाविक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, उसका ये प्रयास नहीं करता कि मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र बढ़े। और शरीर को सुंदर बनाया नहीं जा सकता, पर आप इसका सूटकेस खोल के देखो, कितने सीरम्स, कितने फेस वॉश, कितने शैम्पूज, कितनी क्रीम्स, पाउडर्स, सेंट्स, ये सब इसने पूरा प्रयास कर रखा है कि इसको कैसे सुंदर, इसकी आबरू को कैसे बनाया रखा जा सके। ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय को ही द्रव्य मान लेना और द्रव्य की नैसर्गिक शुद्धता को कंप्लीटली रिफ्यूट कर देना, ये इस अज्ञान का फल है। ठीक है, तो देखिए, ये एकदम आपको द्रव्य का चित्र तो समझ में आ गया होगा। अब ये वाले 3 सूत्र हैं, उसी को बताते हुए जो हमने गाथा में पढ़े, पर हम सभी अभी पढ़ेंगे इसकी अगली वाली गाथा को और आपको मजा आ जाएगा आचार्य देव क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। 94 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? जाग रहे हो तो आवाज से बताओ, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? थक तो नहीं गए हो आप लोग? खाना अच्छा था सुबह? शाम को आशा है अच्छा मिलेगा? इसी आशा में खुश रहो, मुस्कुराओ, सुनो। 94 नंबर की गाथा है, बहुत सुंदर है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? आप लोग आधा आधा रिपीट करना, ठीक है? जे पज्जये सुनिर्दा, जे पज्जये सुनिर्दा, जीवा पर सम इगत्तिने तिट्ठा, जीवा पर सम इगत्तिने तिट्ठा, आद सहावम मिथिता, वम मिथिता, ते सग समया मुने तब्वा। इस गाथा में अपन लोग ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एकदम सरल इसकी टीका में आपको मजा आ जाएगा। देखिए अपन पढ़ लेते हैं। पर्याय मारत जीव ते पर समय निर्देश छे, आत्म स्वभावे स्थित चेते, स्वक समय ज्ञातव्य छे। जो जीव पर्यायों में लीन हैं, उन्हें पर समय कहा गया है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित हैं, वे स्वसमय जानना। क्या बोल रहे हैं? एक बच्चे को आपने लाकर दिया, वो क्या बोलते हैं उसको? बबल्स निकलते ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बबल्स ही बोलते हैं ना। अब वो निकल रहे हैं बहुत सारे, और जैसे ही निकलते हैं वो एक बबल को पकड़ने भागता है, और वो पकड़ पाए उसके पहले वो फट जाता है, और फटता है तो वो रोने लगता है, मेरा बबल फोड़ दिया, फोड़ दिया, फोड़ दिया। बताओ इसको कैसे चुप करा सकते हो आप? कोई है योजना आपके पास? तो इसको एक बना बनाया बबल लाके दो ना, एक ऐसा जो फूटे ही नहीं। निकालो एक ऐसा बबल। हाँ बोलो, कि ऐसा बबल तो हो गई नहीं कि जो बना रहे, वो तो फूटेगा ही। इस बच्चे को ही समझाना पड़ेगा, बेटा इसका यही मजा है कि निकलेगा, फूटेगा तो फूटने पे ही हंस। इसको ही समझाना पड़ेगा कि इसका यही स्वभाव है। तो जो पर वस्तु से अपेक्षा कर रहा है, जो बबल से बोल रहा है कि नहीं तू रुक, तू रुक, तू नहीं फूटेगा, वो पर समय है।
और जो खुद को बता रहा है कि ये तो रुकेगा नहीं, यही मजा है इसका, जो अपने से कन्विंस्ड है, जिसका कॉन्वर्सेशन खुद से हो रहा है, एक्सटर्नल पदार्थ से नहीं हो रहा है, वो अपनी कंडीशंस दूसरों पे इम्पोज नहीं कर रहा है, वो उनके स्वभाव को समझकर खुद को समझा रहा है, वो समझदार, उसे स्व समय बोलेंगे। समय यानी द्रव्य, समय यानी आत्मा। तो दो प्रकार की आत्मा है, एक वो आत्मा जिनके पास रहने को खुद का घर है, खुद का घर है तो मस्त रहेंगे, जिस रूम में सोना हो सोएंगे, जहां नाचना हो नाचेंगे, अपने घर में जो करेंगे करेंगे, कोई रोकने वाला है क्या। एक दूसरा है, वो दूसरे के घर रहता है, कभी पीजी के रूप में, कभी टेनेंट के रूप में, कभी धर्मशाला के यात्री के रूप में, कभी होटल में आने वाले विजिटर के रूप में। तो ये पहली बात, ये देखो, क्योंकि दूसरे के घर रह रहा है, ज्यादा दिन तो रह नहीं पाएगा। हाँ, यदि किराए से भी रहा तो 11 महीने का अग्रीमेंट होगा, 12वें महीने का वो भी नहीं बोलेगा भैया रिन्यू करेंगे बाद में। होटल पर 2 दिन रुका, 4 दिन रुका, 10 दिन रुका, 11वें दिन होटल वाला पूछेगा भाई साहब मामला क्या है। धर्मशाला में पहले ही पूछ लेते हैं भैया कितने दिन के लिए, हाँ, या 3-4 दिन से क्या, और कितनी तीर्थ यात्रा होगी, चलो, राइट। तो यदि दूसरे का घर है तो शर्त ये है कि वो परमानेंट नहीं है, 1, 2, 3 दिन, महीने, नहीं तो साल भर के पहले तो बदलना पड़ेगा या वापस हमें रिन्यू करनी पड़ेंगी टर्म्स। सुन रहे हो आप लोग। तो एक जिसने दूसरे के घर रहना चुना है वो स्थायी वहां नहीं रह पाएगा, हमेशा नहीं रह पाएगा। और जब तक भी रहेगा, अब यदि वो पीजी है तो उसके अलग रूल हैं, होटल है तो अलग। अब होटल में आपको इंटीरियर पसंद नहीं आया होटल का, हाँ, तो आपने क्या, आप कैटलॉग लेकर आ गए, चलो भाई अपन इसमें थोड़ा कलर चेंज करा लेते हैं। कर सकते हो क्या ये? अरे बोलो बाबा, नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। किराए के घर में आपको किचन की जगह रूम और रूम की जगह किचन बना रहा है, कोई वास्तु का ज्ञान आपको दे गया है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको पूछना पड़ेगा लैंडलॉर्ड से। तो पर घर पर पराधीनता है, और वह भी हमेशा वहां रहना मिले ऐसा नहीं। ऐसी जिसने अपनी जीवन को बुना है पर वस्तु के हिसाब से, कि ये मेरे बच्चे ऐसे ही रहने चाहिए, ये मेरा परिवार ऐसे ही रहना चाहिए, मेरे मम्मी पापा हेल्दी रहने चाहिए, मेरी जॉब बनी रहनी चाहिए, मैं इसी शहर में रहूंगा, इन्हीं लोगों के बीच रहूंगा। हेलो भैया, यदि यू थिंक योर लाइफ विल गो लाइक दिस, वेक अप, ऐसे चलेगा नहीं। इसको बोल रहे हैं पर समय। जो जीव पर्यायों में लीन है, जो बाहर के इफेक्ट को देखकर अपनी लाइफ बुनना चाह रहे हैं, वो है पर समय। उनको एक ना एक दिन नोटिस आएगा, गेट आउट, जाओ। और वो जब तक रहेंगे तब तक भी स्वाधीनता से नहीं रहेंगे। एट द सेम टाइम दूसरे लोग हैं जो बोल रहे हैं ठीक है, जो भी होगा कम वॉट में, विल सी, हम देखेंगे, जो होता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जक्का करता क्या काम, जो होगा देखेंगे ना, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वॉट एवर विल कम आई विल जेल इन टू दैट सिचुएशन। वो कह रहे हैं जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित हैं, जो इतने खुददार हैं कि दे डू नॉट एक्सपेक्ट एक्सटर्नल एंटिटी टू चेंज फॉर देमसेल्व्स, दे आर केपेबल ऑफ एडजस्टिंग। हाँ, देखो, अपन ने एडजस्टमेंट तो मम्मी के पेट में ही सीख लिया था करना। याद है आपको माँ के घर में कैसे रहते थे अपन? कितनी जगह मिलती थी हमको रहने के लिए। तो जिसको एडजस्ट करने की ट्रेनिंग गर्भ में ही मिल जाती हो, वो यहाँ आके इतना क्यों इतराने लगता है? हाँ, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, क्यों? तो जिसने ये बोला है ठीक है, वॉट एवर विल बी दी आउटकम, मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा, वो पर समय। अब देखो आचार्य देव जो बड़ी बात कह रहे हैं, टीका में पढ़ते हैं। जो जीव पुद्गलात्मक, यानी जीव और पुद्गल की मिली जुली सरकार, असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, दिख गई द्रव्य पर्याय आपको? द्रव्य पर्याय एक द्रव्य के अनेक द्रव्य, आवाज नहीं आई। द्रव्य पर्याय मतलब द्रव्यों की पर्याय, तो द्रव्यों मतलब एक से ज्यादा द्रव्य। तो जब द्रव्य पर्याय बोल रहे तो एक द्रव्य इज इन क्वेश्चन और मैनी, मैनी कितने द्रव्य? बहुत सारे द्रव्य। कितने द्रव्य? कितने द्रव्य?
बहुत सारे, जाने तो यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, अपन लोग करीब 100 लोग होंगे, ठीक है। क्या 100 के 100 लोगों को आप एक बात के लिए राजी कर पाओगे? कोई भी आप बोलोगे चलो अपन शाम को वहां तक चलकर आएंगे, घूमकर आएंगे, थोड़ी बढ़िया, ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन है यहाँ पर, कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन लेस एयर है, एक बार लेकर आते हैं सब। तो कोई बोलेगा अरे नहीं 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 नहीं, मेरा उस टाइम ये काम रहता है, नहीं 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 मुझे नहीं करना है। यू कैन नॉट कन्विंस एवरीबडी। आपके घर में 5 लोग हैं, आपको एक टीवी खरीदना है, एक कार खरीदना है, लेके जाओ 5 को शोरूम में, पता पड़ेगा आपको कौन सा मॉडल चाहिए। हाँ हाँ, 5 लोग हैं, 5 से पूछो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, पता पड़ेगा आपको क्या क्या खाना है, आपको पूरा का पूरा बुफे खुद तैयार करना पड़ेगा, राइट। तो सबको एक साथ चलाना ये तो संभव सामने नहीं दिख रहा, और ये बोलता है कि अनेक द्रव्यों की मिलीजुली सरकार, इसको ये चलाएगा। तो कह रहे आचार्य देव, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, यानी ये अनुभव, अनुभव क्या है? द्रव्य है, गुण के पर्याय है, ये द्रव्य पर्याय है। कौन सी? असमान जातीय, मतलब एक द्रव्य नहीं, अनुभव। ये जो शब्द आप सुन रहे हो अलग द्रव्य है, ये जो रूप आप देख रहे हो अलग है, रूप में भी चेहरा अलग है, हाथ अलग है, बाल अलग है, ठीक है कि नहीं? और आप जिससे बात करोगे वो जानने देखने, आपकी बात सुनने वाला वो जीव अलग है। आपको क्या लग रहा है एक एंटिटी चल रहा है यहाँ पर? सब अलग अलग चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? हाँ, तो ये हाँ बोलने में भी मिलीजुली सरकार ने बोला है, आप नहीं बोल सकते हो अकेले हाँ, ठीक है। वो भाषा वर्गणा थी, आपके बोलने की इच्छा थी, योग शक्ति थी, वोकल कॉर्ड्स थे, ये सब हुआ तो ये निकला हाँ। आप नहीं तो अकेले कुछ नहीं कर सकते हो अपनी इच्छा के। सुन रहे हो? ये सिर हिला रहे हो ना, अकेले नहीं हिला सकते हो, मिली जुली सरकार है। हाँ चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो गया तो ऐसे ही चल रहा है, नहीं हिलेगा वो, क्या करोगे? सुन रहे हो? तो क्या बोल रहे आचार्य देव? जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, अब इसके बाद की लाइन पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है। इस दुनिया में जो जो पागलपन है वो इसी मिली जुली सरकार के कारण है। क्या? जितना कंफ्यूजन है वो किसके कारण है? अरे बोलो। आपको नींद तो नहीं आ रही है, आपको आती भी नहीं है, मिली जुली सरकार को आती है। आपको भूख तो नहीं लग रही है, लग ही नहीं सकती है। किसको लगती है? थकते तो नहीं हो आप लोग इतना सुन के? थक ही नहीं सकते हो। थकना क्या है? मिली जुली सरकार है। आपको आज तक भूख नहीं लगी, आपको पता पड़ा कि पेट गुड़गुड़ा रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझ में नहीं दौड़ रहे हैं। सुन रहे हो आप लोग? कान से सुन रहे हो क्या? अरे सुनना मिली जुली सरकार में हो रहा है। सकल अविद्याओं का एक मूल है। जितना कंफ्यूजन है, किस आप में से हैंडराइटिंग किस किस की अच्छी है? यू डोंट राइट, यू कैन नॉट राइट। जिसकी अच्छी, किसी की तो अच्छी होगी यार, बताओ ना। अच्छी है? आप सिर्फ 2 बार अपनी ही कॉपी में ए लिख दीजिए, बट दे विल हैव वेरिएशन। सेम पर्सन कैन नॉट प्रिंट लाइक प्रिंटर 2 बार ए। हाँ, तो ये क्यों वेरिएशन क्यों आ रही है? क्योंकि यू थिंक यू आर राइटिंग, पर ये आप नहीं लिख रहे हो। ये बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर, कभी वो बोलता है पेन कैसा दे दिया, पेन का पॉइंट ठीक नहीं है, कभी उसका इंक फ्लो ठीक नहीं है, कभी पेपर खुरदुरा है, पेपर खराब है, कभी बोलता है कि नहीं आज मूड नहीं हो रहा है, कभी हाथ कांप रहे हैं। हाँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। खाना कौन बढ़िया बना लेता है आप लोगों में से? हु ड्राइव्स? ड्राइविंग किस किस से आती है? आप जो देखोगे, यदि एक भी कलपुर्जा इस सरकार का किसी ने पोच कर लिया, कोई अमित शाह जैसा यहां भी बैठा हो, कुछ काम नहीं करेगा। आप जो करना चाहो, एक अंग यदि बोलता है कि आई विल नॉट फंक्शन, आपकी पूरी रामायण रखी की रखी रह जाएगी। एंड हम गुर्रा रहे हैं,
मैं अच्छा लिखता हूँ, आई कुक वेल, आई ड्राइव सो वेल, आई सिंग सो वेल, मैं दूर का देख लेता हूँ, बहुत दूर का। हाँ, उसी समय अच्छी तेज आंधी चल गई, आंख में धूल भर गई, देख। कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे? मैं अच्छा गा लेता हूँ। हाँ, उसी दिन इमली की चटनी बनी, इसने ज्यादा खा ली, आइसक्रीम ज्यादा हो गई थोड़ी। गा, अब गा, क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये सकल अविद्याओं का एक मूल है। आपको समझ में आ रहा है? पज्जय मूढ़ा ही पर समया अपने आप में कितना प्रोफाउंड है। जितना भी पागलपन है, आचार्य देव तो सिंपली क्या बोल रहे थे? अर्थो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि तेहिं पुणोपज्जाया। बात इतनी सी थी, इतनी सी। ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट था पूरे यूनिवर्स का। पूरी दुनिया में जो दिखेगा, आपकी अंगूठी मेरे पास है, आप घबराना नहीं। मैं भूल गया था। जोखम कहते हैं इसको, आपको पता नहीं? पता है? नहीं पता है? हाँ। हाँ, हाँ। आपकी है कि नहीं? तो ठीक है फिर। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि देखो कितना सिंपल है। हर एक वस्तु, हर एक वस्तु, वो वस्तु उसकी अपेक्षा से देखी जाए, आपकी अंगूठी क्या कभी गुम सकती है? स्वाध्याय के बाद तक कभी गुम सकती है क्या? कि कैसे गुमेगी? आपके पास से दूर होगी। यदि चुराई है तो चोर के पास है, चोर के पास है कि गुम गई है। तो गुमना उसका, ये आपका पर्सपेक्टिव है। इसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कभी गुम सकती है क्या? ये जंगल में गिर गई तो ये गुमी है कि अभी है? ये अपने द्रव्य में तो हमेशा अवस्थित है ना। ये इसकी स्यात अस्थि है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसको आप चुरा ही नहीं सकते, ये हमेशा अपनी जगह पर रहेगी। अब आपकी जिद है कि आपकी जगह, इसकी जगह आपकी जगह भी हो जाए। तो आचार्य कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट्स ओन एरिया एंड इट इज ऑलवेज एब्सेंट इन एनी अदर एरिया। ये स्वद्रव्य क्षेत्र काल में हमेशा उपलब्ध है और परद्रव्य क्षेत्र काल में हमेशा एब्सेंट है। आप लोग हो के नहीं हो? अपने घर में तो नहीं हो क्या अभी अपने घर में? तो आपके घर में कौन है? भूत। कौन है अभी? तो अभी जब चले जाओगे कल, तब तो अपने घर में रहोगे ना। कि अरे ये सकल अविद्याओं का मूल है। आप घर में नहीं रहोगे, आप अपने क्षेत्र में रहोगे। आप जब घर में रहोगे तो बोलोगे घर में हूं, फिर ऑफिस में पहुंचोगे तो ऑफिस में हूं। आप जहां होगे वहां आपकी सत्ता है। ना घर में आप हो, ना घर आपका है। सकल अविद्याओं का, सकल मूर्खताओं का जो एक मूल है, वो कौन है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। देखिए पढ़ते अपन दूसरी डाल, याद है आपको क्या? थोड़ी थोड़ी होगी याद। हाँ, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चार, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। क्या क्या करता है अब देव? क्या क्या है आगे? जीव तत्व संबंध, इसके आगे की लाइन क्या है? मैं भूल गया। मेरे सुत तीय में तन तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। इसके पहले मैं सुखी दुखी आना था। हाँ, क्योंकि ये याद आना भी मिली जुली सरकार है। हाँ, कि अकेले से नहीं आता है कुछ। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण,
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। क्या क्या पागलपन कर रहे हैं? आप में से किस किसने घड़ी पहन रखी है? तुरंत तुरंत पहन रखी है। सकल अविद्याओं का जो मूल है, तो घड़ी आपकी है कि नहीं? हो ही नहीं सकती। वो तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय भी नहीं है। क्या घड़ी हाथ में है तो क्या वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है? कि घड़ी स्वयं समान जातीय द्रव्य पर्याय। ये हाथ असमान जातीय द्रव्य पर्याय, और हाथ में आई घड़ी ये महज एक संयोग, और मेरी घड़ी ये बावलापन, ये पागलपन, ये मूर्खता, ये मोह, ये अज्ञान, ये पर समय पना, ये मूढ़ता। समझ में आ रही है बात? हाँ, किसी का अगस्त में बर्थडे आता है क्या? आज है क्या? तन उपजत अपनी उपज। अगस्त में ही तो पैदा हुए थे अपन। क्या लगता है आपको? 9 महीने पेट में, तो अगस्त में आया तो 9 महीने पीछे जाओ, क्या आएगा? अगस्त इज 8th मंथ, एक्चुअली दिसंबर इज योर एक्चुअल बर्थ। अगस्त में आता है दिसंबर में। गर्भ कल्याणक दिसंबर में है, जन्म कल्याणक अगस्त में। हाँ, क्या बोलते हो कि अरे ये जो जन्म है ये तो मिली जुली सरकार का कोलैबोरेशन है, मेरा जन्म नहीं है। मैं तो ट्रैवल करते हुए आया था ना, तो मैं इस पूरी सरकार में एक हूं, ये पूरा एक नहीं हूं। मेरी इंडिविजुअलिटी विल नॉट बी डिफाइंड बाय द बॉडी, कलर, जेंडर। मेरे बाल हैं कि नहीं है तो सफेद हैं कि काले हैं। मेरी आवाज फटा बास है कि सुरीली है। मेरे को कम सुनाई देता है कि ज्यादा सुनाई देता है, दिखाई देता है नहीं दिखाई, ये मेरे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। ये द्रव्य पर्याय है, असमान जाती है। इसमें मैं एक पार्टी हूं, दैट पार्टी वो चैतन्य पार्टी, वो जानने देखने का उसका गुण है, और राग द्वेष रूप विभाव उसके पर्याय हो सकती है, और स्वभाव पर्याय उसके अस्तित्व वस्तुत्वादी चली रही है। ये मेरा परिचय था, पर मैंने अपने लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को, आई एम सो सॉरी, समय हो गया। हाँ, मैंने इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने अंदर ला दिया कि मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता, मेरे से डांस क्यों नहीं आता है। हाँ, सब लोग भक्ति में नाचते हैं, मेरे से क्यों नहीं आता है। मैं अच्छे से माइक पर आती बोल क्यों नहीं पाता हूं, मेरे मार्क्स अच्छे क्यों रह गए, मैं वो कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया कोर्स। हाँ, थोड़ा और पैसा होता ना। हाँ, ये रोग नहीं होना चाहिए था। मेरी हाइट कम क्यों रह गई। हाँ, मेरे बाल घुंघराले क्यों है, घुंघराले क्यों नहीं है। मेरी आंखें ब्राउन क्यों नहीं है, ग्रे क्यों नहीं है, ये काली बेरंग आंखें क्यों हो गई है मेरी। मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा हूं उन बातों के लिए खुद को कोसते हुए जो मेरा असल में परिचय भी नहीं है। एंड इस सेल्फ डाउट से मैं उस अपने आप के उत्थान की प्रक्रिया में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जीवन उन दुर्विकल्पों में बीत रहा है जिनकी ना कोई हैसियत है ना कोई मायने। क्या बीत रहा है इसमें भैया? क्या करोगे आप? आपके पास कुछ भी हो, चाहे आप बहुत महंगा कपड़ा पहनो या बहुत सस्ता कपड़ा पहनो, असल काम देह तो दोनों की ढकी जा रही है। आपके पास रेशमी रजाई है ठंड से बचाने के लिए, उसके पास मोटी एकदम बोरे जैसी रजाई है, ठंड से तो दोनों बच रहे हैं ना। असल प्रयोजन तो सुख दुख की निवृत्ति था। हमने इसको कब कंपटीशन बना लिया? तो आचार्य कह रहे हैं जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में, क्या लिखा है, नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। दैट आई एम अनुभव, इतनी हाइट है, ये मेरा बायोडेटा है, ले लो, ये मेरी मार्कशीट देखना, ये मेरी खूबी, ये मेरी हॉबी, ये मेरा करियर पाथ, ये कर चुका हूं, इतना कुछ को कर लिया है। ये जो नपुंसक आदमी जो अपने एक्चुअल इंट्रोडक्शन को नहीं जानता, वो दूसरों से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और उसके कारण ही वो दुखी है। चर्चा इसके अपन आगे थोड़ी और करेंगे, अभी के लिए रुकते हैं।